हेलो एवरीवन, आई एम सीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारे टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हमें किसी भी तरह के कोई भी डाउट रहने की उम्मीद नहीं होगी। हमारे सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, या एक नॉर्मल अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो वो एक एरिया जहाँ पे हमें उससे रिलेटेड क्या हो, कोई भी फोर्स हमें क्या हो, फील हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वहां पे फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम क्या कहते हैं, एक चार्ज स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच एनी टाइप ऑफ फोर्स फील्स बाय एनी अदर चार्ज। किसी भी और चार्ज के ऊपर हमें क्या होता है, किसी भी तरह का फोर्स फील होता है। मैग्नेट्स में हम क्या कहते हैं, एक मैग्नेट के चारों साइड का एरिया जिसमें आयरन ऑब्जेक्ट हो या सेकंड मैग्नेट हो, उसको क्या होता है, एक फोर्स फील होता है। बट इन थर्ड केस ग्रेविटेशनल, यहाँ पे कोई मैग्नेट की बात नहीं है, यहाँ पे चार्ज। ग्रेविटेशन इज ओनली डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात कहता है आपको कि कोई भी एक बॉडी है जिसका क्या है, आपके पास मास है, उसके चारों साइड का स्पेस, जिसमें वो स्पेस जहां तक अगर दूसरी बॉडीज है वो उससे क्या करती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करती है। तो इसके डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में हमारी क्या आएगी, इट इज द, प्लीज राइट विद मी, इट इज द स्पेस अराउंड द बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है आपका, स्पेस अराउंड द बॉडी इन विच any other body experience a force of attraction. Body in which any other body experience a force of attraction is called ग्रेविटेशनल फील्ड। उस स्पेस को आप क्या कहते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हो, कि जिसके अंदर आपके कोई भी और ऑब्जेक्ट है उसको क्या फील होता है, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है उस स्पेस के अंदर, तो आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सेकंड आपकी जो टर्म आती है वो क्या आती है, हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या आती है हमारी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो कितना इंटेंसिटी का आपका क्या होगा, फील्ड होगा। तो सिंपल सी बात है कि जितना आपको फोर्स फील होगा उतना ही क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी। अब ऐसे तो हमें पता नहीं, अगर वेट ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, तो उसको फोर्स कम फील होगा, या मे भी ज्यादा फील हो। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड अगर बात करें कि किसी भी फील्ड की हमें इंटेंसिटी निकालनी हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट मास। क्या यूज करते हैं हम, यूनिट मास यूज करते हैं। तो यूनिट मास के केस में हमें यहाँ पे क्या डेफिनेशन मिलती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती है यहाँ पे, इट इज द amount of, it is the amount of force। ठीक है, ये क्या होती है आपके, अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ए unit mass that is experienced by a body of यूनिट मास। क्या होता है, ये आपका अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, जो क्या होता है, डेट इज एक्सपीरियंस बाई, जो एक्सपीरियंस किया जाता है एक बॉडी से, ऑफ यूनिट मास, जिसका मास क्या है आपका, यूनिट मास है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। उस स्पेस के अंदर जब ये आती है, ये ऑब्जेक्ट आता है जिसका मास क्या है आपका, यूनिट मास, तो कितना फोर्स आपका एक्सपीरियंस करता है, उसी को आप क्या कहते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सी बात है, इसको आप किससे इंडिकेट करते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आप ई से इंडिकेट करते हो। ई क्या है आपकी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास। क्या होता है आपका, यूनिट मास के साथ आपका एक्सपीरियंस करना है, फोर्स के इक्वल यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो फोर्स किसके, मास के साथ। मास कितना है आपका, यूनिटी। तो सिंपल वर्ड्स में आपका यहाँ पे क्या होता है,
फोर्स के अगर आप सोल्व करोगे, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, वो क्या हो गया आपका ग्रेविटी, यहाँ पे क्या आ गया मास, मास से मास कैंसिल, तो क्या आ गया आपका जी। जी किसके इक्वल होता है आपका, ई के इक्वल होता है। सिंपल टर्म्स आ गई कि जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड होती है आपकी, ग्रेविटी। और ग्रेविटी तो हमने फर्स्ट सेशन में हमने किया था कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है अर्थ की वजह से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो हाइट और डेप्थ की वजह से वेरी करती रहती है। G इज इक्वल टू ई आ गया। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स अपॉन में वेट, तो क्या आ गया न्यूटन केजी इनवर्स। सिंपल है। अगर आप सेकंड की बात करते हो, सेकंड किस में बात करते हो आप, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है जो ग्रेविटी का आया था, m0 l1 t-2, ये क्या हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें आपने किसकी बात करी, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये दोनों टर्म्स आपके यूज होने वाली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में। तो इनको प्लीज ध्यान से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चलिए हम किसकी बात करते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी की। आप वीडियो को वापस रिपीट करके डेफिनेशंस को राइट कर सकते हैं अगर आपने राइट नहीं किए तो। अब आपका क्या आता है यहाँ पे जो टॉपिक आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह क्या करोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या कर दोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसमें इसके डेफिनेशन करेंगे और इसका कंप्लीट डेरिवेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप किसके डिस्कशन करते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी वो एनर्जी होती है जो आपको वर्क डन करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है यहाँ पे m, कितना मास है उसका, m मास है, कैपिटल M, ठीक है। इसकी रेडियस है कितनी आपकी r है। यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये क्या आपका इंफिनिटी, जो आप क्या कर सकते हो, मान सकते हैं कि यहाँ पे इमेजरेबल डिस्टेंस है। तो कोई भी एक बॉडी जिसका मास क्या है, सर्टेन स्मॉल m है, जिसका मास कितना है आपका m है, आप उन इंफिनिटी से इसके अराउंड क्या है, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। इंफिनिटी से इस पॉइंट पे क्या करते हो आप, इसको लेके आते हो, इस बॉडी को, मास m को। इंफिनिटी से मान लीजिए आप एक पॉइंट किस पे लेके आ रहे हैं, आप ए पॉइंट पे आप लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं से कहीं रखना है और इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी एक पॉइंट के ऊपर रखना है, तो जो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस डेफिनेशन, आफ्टर दैट वी सोल्व द डेरिवेशन। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द amount of energy, it is the amount of energy that is, कह सकते हो it is the amount of work done, it is the amount of work done, wait ये आपका क्या था, amount of work done to bring a body of mass m, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड करना चाहते तो कर लीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ एक सिंपल आप क्या बोलोगे, एक बॉडी, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी, सिंबल ना यूज करके आप यहाँ पे राइट कीजिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन। एनी पॉइंट करके आप यहाँ पे रोक मत देना क्योंकि डेफिनेशन बिल्कुल गलत हो जाने वाली है। एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे सोल्व करते हैं तो क्या डेफिनेशन हो गई कि आपको जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट पे लाने के लिए आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन आपकी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो आपका क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकंड बात आती है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए, कंसिडर ए बॉडी ए, बी कर लीजिए, कंसिडर ए बॉडी एट बी हैविंग मास कैपिटल एम, जिसका मास क्या आपका कैपिटल एम है, एंड रेडियस आर। सिंपल, वी हैव टू ब्रिंग, हम क्या लेके आए हैं, हम लेके आते हैं, किसको लेके आते हैं, एक बॉडी को। वी हैव टू ब्रिंग ए बॉडी
ऑफ मास m, जिस बॉडी का मास क्या है m, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हम कहा लेके आते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड तक उस बॉडी को क्या करते हैं? हम लेके आते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? ठीक है, कि हम इन्फिनिटी से उस बॉडी को कहा लेके आते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड तक। तो आपका जो इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर आपको वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे? आप एक स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करोगे। उसके बाद आप उसका क्या कर दोगे? लिमिट लगा के कंप्लीट इंटीग्रेशन करके आप कंप्लीट वर्क डन निकाल दोगे। तो आपने मान लिया कि इसको सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेके आते हो? सी पे लेके आते हो। डी तक ले जाने के लिए आपको कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है? डी आर। डी आर क्या है? यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जो आपको करना पड़ता है किसी भी एक यूनिट मास की बॉडी, सॉरी यूनिट मास नहीं, हाँ, एक बॉडी को सी से डी तक लाने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो यहाँ पे आप क्या करते हो? लेट डी आर बी द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट that be done in, कैसे इसको किया जाता है? आपका क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो किया जाता है, डन टू ब्रिंग ए बॉडी ऑफ मास m टू पॉइंट C टू B। आप कहां लेके जाते हो उसको? C टू D। कहां लेके जाते हो आप? C टू D। सिंपल हो गया कि डी आर आपका एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और आपको अच्छे से पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसे नेचर का होता है? अट्रैक्टिव। तो दोनों बॉडीज के बीच में कैसा नेचर होगा? अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो फोर्स के डायरेक्शन में क्या आपकी? इसी डायरेक्शन में। फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में एंगल कितना होगा आपका? 0 डिग्री। क्या होने वाला है आपका एंगल? 0 डिग्री। तो आपको अच्छे से पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप करोगे वी नो डेट, आपको क्या पता है यहाँ पे? वर्क डन। जो वर्क डन होता है हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स। और जब डॉट प्रोडक्ट को आप सोल्व करते हो तो क्या निकलता है आपका? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? कोस थीटा। और कोस थीटा हमारा यहाँ पे क्या है? कोस जीरो। और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया? एफ डॉट डी एक्स। क्या आ गया हमारा? एफ डॉट डी एक्स। सिंपल है। तो उसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है? फोर्स क्या होता है हमारा? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? कैपिटल जी। सिंपल है, कैपिटल जी मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी मास ऑफ द सेकंड बॉडी अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है? m और कैपिटल m के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है? जल्दी बताइए आप। मान लीजिए कितना मानोगे आप यहाँ पे डिस्टेंस? आपका तो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आया, तो डिस्टेंस आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर करोगे। ठीक है, ऊपर क्या आपका यहाँ पे? dx। क्या आपके पास है? dx। मान लो ये कैपिटल कंप्लीट डिस्टेंस आपका कितना है यहाँ पे? ये आपका dr है। और ये कितना है आपका यहाँ पे? कंप्लीट डिस्टेंस आपका x है। ओके, x करोगे तो भी आपको दिक्कत होगी। आप बताओ किस तरह से आप इसको सोल्व करने वाले हो? सबसे पहले क्या डिस्टेंस लोगे? तो इसी तरह से आपने यहाँ पे क्या किया? आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x आपका कहां से कहां तक का है? a से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस आपका। ठीक है, तो ये x आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए आपका कंप्लीट बॉडी तक का यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका? x डिस्टेंस है। फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? x डिस्टेंस है। इस तरह से आपने सोल्व किया क्योंकि आपने बॉडी को इन्फिनिटी पे ना कंसीडर करके आपने सी पॉइंट पे कंसीडर किया था, क्योंकि इससे आपको क्या मिल जाएगा? स्मॉल वर्क डन मिल जाएगा। और लिमिट्स लगाओगे तो आपको इन्फिनिटी से बिल्कुल आपके जहां तक आपका पॉइंट है वहां तक का वर्क डन मिलेगा। हो गया ये आपका क्या हो गया? डी डब्ल्यू। ये क्या हो गया आपके पास? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सिंपल हो गया। अब आपका क्या होता है? यहाँ पे चेंज होता है। आप इन्फिनिटी से आ रहे थे, कहां तक आते हो? इस पॉइंट तक आते हो। और इस पॉइंट तक का और इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है आपका? आर। कितना डिस्टेंस है आपका? आर। इन्फिनिटी से कितने डिस्टेंस तक आते हो आप? आर डिस्टेंस तक आते हो। सिंपल है। तो अगर आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना पड़ता है, टोटल आपको वर्क करना पड़ता है, तो क्या आएगा? डी डब्ल्यू टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो पहले हम इसको रब करते हैं।
तो आपका टोटल वर्क क्या आएगा भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपने डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे क्या है जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट क्या लगाई आप, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुए थे, कहाँ जाना था आपको, आर पे जाना था, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट तक जाना था जहां पे आपके क्या है, उस बॉडी को आप प्लेस करते हो, जैसे ये आपकी बॉडी थी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के आपने यहाँ पे रखा है, तो इससे इसका डिस्टेंस जो था वो कितना था आपका आर, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हो आप, आर पे लेके आ रहे हो, आर डिस्टेंस दूर तक लेके आ रहे हो, तो यहाँ से क्या हो गया, इन्फिनिटी से आर अगर आप सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले सोल्व करते हो, कांस्टेंट क्या है आपके पास, जी आपके पास क्या है कांस्टेंट, उस बॉडी का मास भी क्या है कांस्टेंट, स्मॉल एम भी आपके पास क्या है कांस्टेंट, तो सबसे पहले आप इनको क्या कर दोगे सेपरेट, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर 1 में एक्स स्क्वायर डी एक्स किया आपने। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है यहाँ पे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन एक्स के स्क्वायर ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2 डी एक्स, लिमिट हमारी सेम है इन्फिनिटी से आर, ओके। अब इस तरह से आप सोल्व करते हो, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनता है आपका, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये क्या होता है आपका रिजल्ट होता है। तो इसी तरह से आप -2 dx का करोगे तो क्या होगा, x -2 की पावर 1 अपॉन में -2 प्लस का 1, तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें, x की पावर -1 अपॉन में -1, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, माइनस ऊपर अपॉन में x। तो इसी तरह से इसका कंप्लीट हम सोल्व करेंगे तो w की वैल्यू क्या आ गई, जी एम एम ब्रैकेट माइनस का 1 अपॉन में x, लिमिट क्या हमारी इन्फिनिटी से r, हो गया सिंपल। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, w की वैल्यू माइनस हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, जी एम एम, बेटा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये रूल सभी को पता है कि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, और 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0, क्या रिजल्ट आता है आपका 0 रिजल्ट आता है, तो W की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m, 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0, रिजल्ट क्या आ गया आपका स्मॉल r, ये क्या हो गई आपका वैल्यू हो गया किसका, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और बॉडी कैसी है आपकी, यूनिट मास नहीं है, कोई भी बॉडी है जिसका सर्टेन मास क्या है आपका स्मॉल m, इसी को क्या कहते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, ठीक है, ये आपकी क्या गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क है, इसी को आप क्या कर सकते हो एनर्जी के टर्म्स में नोट करते हो तो ये क्या आ जाएगा आपका u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का g कैपिटल जी एम एम अपॉन में आर, वे जो कैपिटल एम है वो किसको स्टैंड करता है, आपके जो सेंटर में बॉडी थी उसके मास को, स्मॉल एम जिसको आप ब्रिंग करके लेके आते हो, उठा के लेके आते हो, वो क्या आपका स्मॉल एम, और आर क्या है इनके डिस्टेंस के बीच का, हो गया, ये किसका हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, यूनिट जूल होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे वर्क का होता है वही आपका इसका फॉर्मूला होगा, वो क्या आता है आपका m1l² t-2, ये क्या हो गई आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपका r सेपरेशन इन दोनों के बीच में क्या जाता है, 0 हो जाता है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, सिंपल है, इस तरह से आपका चेंजमेंट होता रहता है। ये तो हो गया आपका सिंपल कि आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, इन्फिनिटी से आप लेके आ गए। सेकंड आपका आता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, जिसको हम सेकंड वर्ड में हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में सिंपल एक डिफरेंस है, वहां यहाँ पे भी वर्क डन करना है, वहां पे भी हमें वर्क डन करना था, बट वहां पे बॉडी का जो मास था वो आपका डिसाइडेड नहीं था कि वो यूनिट मास होगा, आपकी बॉडी है वो किसी भी मास की हो सकती है। ये क्या कहता है, मान लीजिए ये हमारी क्या एक बॉडी है जिसका मास क्या है हमारा कैपिटल M, और इसके चारों साइड क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, आप इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हो जिसका मास m था, वहां पे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका मास क्या होगा हमारा यूनिट मास, क्या होगा हमारा यूनिट मास, कि इन्फिनिटी से आप धीरे धीरे करके किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आ रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, ओके, तो उसका मास आपका क्या होगा, यूनिट मास होगा, यहाँ पे जो m है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 वैल्यू होगी, और कुछ आपका डिफरेंस नहीं है, सब कुछ आपका फिर क्या है वहां पे बिल्कुल सेम है, ओके।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो नोट करोगे वही सेम लाइंस आपको नोट करनी है, कि डेफिनेशन में पहले नोट करोगे वो क्या है आपकी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done to bring a unit positive, so unit body, unit to bring a body of mass unity, एक बॉडी को लेके आते हो जिसका मास क्या आपका यूनिटी, आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए बॉडी ऑफ मास यूनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू any point in gravitational force या ग्रेविटेशनल फील्ड। आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप किसी भी बॉडी को लेके आते हो जिसका मास क्या है, यूनिट मास, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उसको आप क्या कहते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हो। सेम उसी केस में जैसे आपने वहां पे स्टार्टअप किया था, इसमें आपको सेम लाइंस नोट करनी है। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, आप इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हो ए पोजीशन के ऊपर, ठीक है, फिर आप इसको कहाँ लेके आते हो, आप बी पे लेके आते हो। आपको जो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है वो कितना करना पड़ रहा है आपको, dx, कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है आपको, dx। उसके बाद आपको यहाँ पे लेके आना, आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, आपकी सी पोजीशन है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका r, कितना है आपका r। सिंपल है। तो आपको उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वर्क डन, dw की वैल्यू क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कोस 0 डिग्री, वही सेम कोस 0 क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा f डॉट dx। और f की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, स्मॉल m की वैल्यू क्या है आपकी 1, और उनके बीच का डिस्टेंस मान लो आपको कितना है, x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे माना, कि जो a पॉइंट था और इस बॉडी का जो डिस्टेंस था वो कितना था आपका x, तो उस वजह से हमने मान लिया यहाँ पे ये कितना है आपका x स्क्वायर। और वर्क डन में आपको dx से क्या करनी है, इससे मल्टीप्लाई करानी है, dx के हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, कैपिटल G m अपॉन में x स्क्वायर dx। सिंपल है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल वर्क डन, क्या निकालना है आपको, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, आपको दोनों साइड्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे क्या आता है dw, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है gm अपॉन में x स्क्वायर dx। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से आप कहाँ लेके आए हो, r डिस्टेंस तक लेके आए हो। फिर वही सॉल्यूशन करोगे, w इज इक्वल टू g, m आपका क्या है कांस्टेंट, आप इंटीग्रेशन करते हो इन्फिनिटी से r का 1 अपॉन में x स्क्वायर dx। ये अभी जस्ट हमने सोल्व किया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, gm अपॉन में r, यहाँ पे आ गया gm अपॉन में r, और बाहर क्या लग गया आपका माइनस, क्या लग गया आपका माइनस। सिंपल है। तो हमारे w की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का gm अपॉन में r। ये w क्या है हमारा, यहाँ पे वर्क डन है, इस तरह से आप ये कह सकते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल है, ये क्या है हमारा पोटेंशियल। ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम क्या कह रहे थे, पोटेंशियल कह रहे थे। अगर आपका जो मास ले रहे हो वो कितना है आपका 1 है, तो सिंपल है ना, आप यहाँ पे कर लीजिए या वैसे सिंपल सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 1 कैलकुलेशन पुट ना करके यहाँ पे क्या करते हो, स्मॉल m। काफी बुक्स में आपको इस तरह से भी गिवन होगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन पजल हो जाते हो, कहते हैं कि मैम का गलत हो गया, ये क्या हो गया आपका w। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको v फाइंड आउट करना है। v का फॉर्मूला क्या है, w अपॉन में m, क्योंकि आपको वर्क डन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, पर यूनिट मास। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का gm अपॉन में r, क्योंकि स्मॉल m क्या हो जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट वही बनना है कि माइनस का gm अपॉन में r। ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल आ गया। सिंपल है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे पजल्स होते हैं, किस टर्म्स में पजल्स होते हैं, वो कहते हैं मैम हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो निकाल देंगे, ये कहां से हो गया, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने कर दिया, बट अगर हमें किसी भी बॉडी को इस पॉइंट से यहाँ पे डिस्प्लेस करना हो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वरीड होने की नीड नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना चेंजमेंट करना है, ये वाला सिस्टम आपको रब करना है। उसके बाद यहाँ पे जो लिमिट होती है उन लिमिट्स को चेंज करना है। मान लीजिए जिस पॉइंट से आप डिस्प्लेस करा रहे हैं, 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे आप डिस्प्लेस करा रहे हैं, एक का डिस्टेंस r1 है, सेकंड का डिस्टेंस कितना है आपका r2, तो आपको पजल नहीं होना, तो उसी तरह से सोल्व कर देना है। w इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस बाहर आ गया 1 अपॉन में x, लिमिट क्या हमारी r1 से
R2। आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा Gmm 1 में R2 माइनस का 1 में R1। सिंपल हो गया, ठीक है। और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, स्मॉल m यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, माइनस का Gm 1 में R2 माइनस का 1 में R1। इस तरह से आप कर सकते हो। अभी R2 आपकी कुछ भी हो सकता है, उस वैल्यू को पुट कीजिए, R1 आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप उस वैल्यू को पुट कीजिए और इस तरह से आप क्या कर लोगे, यहाँ पे इन सॉल्यूशंस को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारा स्क्रीन पे हमारा गिवन है। न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आपको क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से हमारा कितना एक्सेलरेशन आता है। इफ द रेडियस, इसकी जो रेडियस है अर्थ की रेडियस से कितनी है, 1/4 टाइम, क्या आपकी 1/4 टाइम है, एंड द मास इज 1/96 मास ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का मास है, सॉरी जो मून का मास है वो अर्थ के मास से 1/96 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे सोल्व करते हैं, वी नो डेट, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी आती है हमारी, कैपिटल जी m में r²। सिंपल होता है, हमें क्या निकालनी है, जी एट मून, हमें क्या निकालनी है, जी एट मून। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जी तो आपका सब कहीं के सेम होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका हर जगह सेम है। यहाँ पे आपने क्या किया, मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्व करते हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हो, तो आपको यहाँ पे गिवन है कि जो रेडियस है मून की वो अर्थ की रेडियस से क्या है, आपकी 4 टाइम्स है, क्या उसकी 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स है। इसी तरह से जो मास है मून का वो क्या है, अर्थ के मास से 96, अर्थ के मास से 96 1/96 टाइम क्या है आपका कम है। तो उसी तरीके से आपका जो ग्रेविटी आएगी मून की वो कितनी आएगी, कैपिटल जी, की वैल्यू कितनी है, m/96 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 16। तो आप यहाँ पे सोल्व करके कैलकुलेशन कर सकते हो 16। तो इस तरह से अगर आप सोल्व करते हो 16 1 जा 16, 16 9 जा या 6 जा 6 जा 96। तो इसी तरह से रिजल्ट मिलता है Gm में r², बाहर फैक्टर क्या मल्टीप्लाई हो गया 1/6। तो इसी तरह से कहता है ये वैल्यू किसकी थी, आपकी g की वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या आ गया G/6, कि जो Gm होता है वो आपको क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी से, जो ग्रेविटी होती है मून की वो क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटी से क्या होती है 1/6 टाइम होती है। अगर आप सोल्व करते हो, अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 और उसको क्या कर देते हो 6 से डिवाइड, तो क्या वैल्यू होती है 6 1 जा 6, 3.8, 6 9 पॉइंट हो गया 6 6 जा 36, 6 3 जा 28। इस तरह से आपको क्या आ गया 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गई आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। इसी वजह से आपके जो मून होते हैं वहां पे आप क्या कर सकते हो, कहते हैं ना कि उड़ना, वहां पे आप फ्लाई कर सकते हो, वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, आपको मून अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं करेगा, आप फ्रीली क्या कर पाओगे, वहां पे मूव कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस किया। अब चलते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल के डिस्कस करने के लिए। देखिए आपको सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने गिवन है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और हमें जो गिवन है हम उसको सबसे पहले राइट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए स्फीयर ऑफ 20 kg, आपका एक गोला है जिसका मास कितना है हमारा 20 kg है, जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड स्फीयर। मान लीजिए एक गोला है जिसका मास कितना है हमारा 20 kg, सेकंड गोला है जिसका मास हमारा कितना है 50 kg, विद ए फोर्स इक्वल टू, जो फोर्स है वो कितना है 0.01 F, इनके बीच में हम जो फोर्स कहते हैं वो कितना है 0.01 GF। ठीक है, कैपिटल G की वैल्यू कितनी गिवन है 6.67 10 की पावर -11। मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी आपको कितना गिवन है 20 kg, मास ऑफ द सेकंड बॉडी आपको कितना गिवन है 50 kg। ये सभी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इट मींस इन दोनों के बीच का आपको सेपरेशन फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस इन बिटवीन। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसी तरह से अगर आप डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला होता है, एफ की वैल्यू क्या होती है Gm1 m2 अपॉन में r²। काफी स्टूडेंट्स कहेंगे मैम इतने इजी न्यूमेरिकल्स में था क्या,
बेटा यहाँ पे मेन था सॉल्यूशन ऑफ द एफ, कि जो एफ है वो आपको किस में गिवन है, आपका जीएफ में गिवन है, और आपकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आपको न्यूटन में क्या करना है, फोर्स को चेंज करना है, तो आप किस तरह से चेंज करोगे, ये आपका मेन यहाँ पे फैक्टर होता है। तो लर्न कर लीजिए, अगर किसी भी जीएफ को 1 जीएफ को आपको न्यूटन में चेंज करना है तो कैसे करोगे, 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इससे आप क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। तो इसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे अब करना चाहते हैं 0.01 जीएफ को आप क्या करते हैं, न्यूटन में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 0.01 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 9.8, तो सॉल्यूशन हो गया 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 न्यूटन, क्योंकि 2 जीरो भी ऊपर क्या हो जाएंगे, आपके प्लेस हो जाएंगे। सिंपल है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको आर निकालना है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया आर, यहाँ पे क्या आ गया एफ, और आर स्क्वायर के लिए क्या हो गया, यहाँ पे अंडर रूट हो गया, फॉर्मूला हो गया चेंज। अब इसमें वैल्यू ही तो पुट करनी है और कुछ नहीं है आपके पास। 6 की जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 10 की पावर -11 20 kg 50 kg अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 न्यूटन। इस तरह से अगर आप सोल्व करते हो, यहाँ पे माइनस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस का। सिंपल अगर आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 5 2 जा 10, और पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1000। ओके, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 3, ये भी ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 की पावर 8। सिंपल वर्ड्स में 11 और 8 को अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -3। सिंपल है। ओके, अब आप इनको सोल्व करते हो और जब आपको अंडर रूट लेना होता है तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट कितना मिलता है आपको, 0.026 मीटर। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आपका, 0.026 मीटर। आप इसको डिवाइड करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करोगे, आप स्क्वायर रूट निकालोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से आपने क्या कर लिया, आज की वीडियो के टॉपिक्स को आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक में हम करेंगे एक्सेप्ट के बारे में, आपके सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट सेशन अगर आपको देखना है तो प्लीज मस्ट वॉच द क्लास नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू।